तो भाजपा ही नहीं, निकाय चुनाव की तैयारियों में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। निकाय चुनाव के सियासी मैदान में आरएलडी भी बड़ी रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल प्लान तैयार किया है, जिसके लिए हर दावेदार से बात और मुलाकात के साथ जीत का आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। गठबंधन से मिली ताकत से पार्टी निकाय चुनाव के नतीजे बदलना चाहती है, जिसका खास फोकस पश्चिमी यूपी पर है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल फार्मूला तैयार किया है। इसके लिए निकाय चुनाव समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक में समिति के पदाधिकारी मेरठ मंडल की न सिर्फ समीक्षा करने पहुंचे, बल्कि दावेदारों की ताकत भी आंकी। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, उन लोगों के बायोडाटा लिए हैं और वो एक हमने उसकी समीक्षा की। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए यूपी के सभी जिलों से जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू हो गई है। जैसे गुजर को चौधरी साहब ने टिकट दिया खतौली का, गुजर के साथ जाट, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड और सैनी सब मिल करके वो सीट निकली है। इसी प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिका में भी यही समीकरण बन करके और पश्चिम में बीजेपी को हराने का काम करें। इसके पहले शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। वहीं यूपी में एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर महाभारत छिड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों में कई बदलाव किए हैं। मुगलों के इतिहास समेत हिंदी की किताब से फिराक, गोरखपुरी की गजल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो और विष्णु खरे की कविता को भी हटाया गया है। विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सिलेबस के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अब तो बस मोदी की कविता लिखो, मोदी की कविता पढ़ो। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इतिहास पर छिड़े संग्राम को लेकर विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। कहा कि विपक्ष पहले पूरी जानकारी ले, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपाई जाती है, वो हमारी अपनी है। उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही 12वीं किताब के इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषय से मुगल दरबार को हटा दिया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ की। माफिया अतीक अहमद के ड्राइवर और मुंशी समेत 5 लोगों से पूछताछ की गई है। करीब 6 घंटे की पूछताछ में प्रयागराज पुलिस के हाथ अहम जानकारियां लगी हैं, जिसके आधार पर पुलिस उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम करीब 4 बजे तक इन आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपियों का एक वकील भी मौजूद रहा। पुलिस ने सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही थी। सीजीएम कोर्ट ने इन आरोपियों की 2 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी रिमांड और बढ़ा दी है। पुलिस ने इन आरोपियों को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 29 मार्च को कोर्ट ने आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अतीक के कार्यालय से हथियारों का जखीरा और 74,62,000 कैश बरामद किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।